हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उपविषय है मूस की मजदूरी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे हमारे सहायकों के नाम लिखे हैं, उचित मिलान कीजिए। बच्चों, आपको मालूम ही होगा कि हमारे सहायक कौन कौन होते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा है क शिक्षिका, ख किसान, ग दर्जी, घ डॉक्टर, अण सैनिक। ये सब हमारे सहायक हैं। अब हमें इनका सही मिलान करना है। तो शिक्षिका का मिलान करेंगे किससे। शिक्षिका क्या करती हैं, पढ़ाती हैं। तो शिक्षिका का मिलान करेंगे जो पढ़ाती हैं। किसान, किसान हमारे लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो किसान का मिलान करेंगे जो खेती करता है। दर्जी क्या करते हैं, दर्जी कपड़े सिलते हैं। तो दर्जी का मिलान करेंगे जो कपड़े सिलता है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या करते हैं, हमारी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो डॉक्टर का मिलान करेंगे जो बीमारी का इलाज करता है। आखिर में सैनिक है और सैनिक का मिलान करेंगे जो सेना में काम करता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, एक मूस, मूस का मतलब होता है चूहा, का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको चूहे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। यह कार्य आपको स्वयं करना है। आपकी मदद के लिए मैंने चित्र लगा दिया है जिसे देखकर आप चूहे का चित्र आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, धान से चावल बनता है, फिर चावल से क्या क्या बनाया जाता है, लिखिए। बच्चों, आपको यह मालूम तो होगा ही कि धान से चावल निकलता है और चावल से फिर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे खिचड़ी, पुलाव, पोहा, खीर, पापड़, इडली, रोटी, डोसा, मुरमुरे इत्यादि। हम यहाँ पर कोई भी 6 चीज़ें लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं खिचड़ी, पुलाव, पोहा, खीर, रोटी, डोसा इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, पोखरी अर्थात तालाब में क्या क्या होता है, गोला लगाइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, जैसे मुर्गा, कोयल, मेंढक, कौवा, मछली, गधा, केकड़ा, व्हेल, बिल्ली, घोड़ा, कमल, फूल, चूहा, कछुआ, बंदर इत्यादि। हमें केवल उन जानवरों पर गोला लगाना है जो तालाब में होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा जीव तालाब में होता है। पहला मुर्गा, नहीं। कोयल, नहीं। मेंढक, हाँ, हम इस पर गोला लगाएंगे। कौवा, नहीं। मछली, हाँ, यह भी तालाब में पाई जाती है, तो मछली पर भी गोला लगाएंगे। गधा, नहीं। केकड़ा, नहीं, यह समुद्र में मिलता है। व्हेल, यह भी नहीं, क्योंकि व्हेल भी समुद्र में मिलती है। बिल्ली, नहीं। घोड़ा, नहीं। कमल फूल, हाँ, कमल का फूल भी तालाब में मिलता है, क्योंकि तालाब में कीचड़ भी होती है और कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। चूहा, नहीं। कछुआ, हाँ, इस पर लगा सकते हैं। कछुआ भी तालाब में मिल जाता है। वैसे ज़्यादातर कछुआ समुद्र में पाया जाता है, पर कभी कभी तालाब में भी दिख जाता है। बंदर, नहीं। तो इस प्रकार हमने तालाब में पाए जाने वाले जीवों पर गोला लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, शब्दों का क्रम ठीक करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिगड़े हुए क्रम में वाक्य दिया हुआ है, फिर शब्दों को सही क्रम में लगाने के बाद एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाया गया है। एक उदाहरण आपके लिए यहाँ दिया हुआ है, जैसे दूध दही से बनता है। इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें कोई अर्थ निकलता नज़र नहीं आ रहा है। इन्हीं शब्दों को अब सही क्रम में लगाने के बाद जो वाक्य बना है वह इस प्रकार है, दूध से दही बनता है। हाँ, इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है और इसका अर्थ निकलता है कि दूध से दही बनता है। चलिए अब इसमें दिए हुए क ख ग घ अड़ करते हैं। क, हमको गांधी जी कहते बापू हैं। तो इसका सही क्रम में लिखने के बाद बनेगा, हम गांधी जी को बापू कहते हैं। ख करते हैं, अच्छे आज्ञाकारी सबको बच्चे हैं लगते।
तो इसको सही क्रम में लगाने के बाद बनेगा आज्ञाकारी बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। ग, बेकार है नहीं जानवर भी कोई। इसको सही क्रम में लगाएंगे तो बनेगा कोई भी जानवर बेकार नहीं है। घ, भारत है देश मेरे नाम का। तो इसको सही क्रम में लगाएंगे तो बनेगा मेरे देश का नाम भारत है। अड़ा, चूहा है कुतर कुतर कर खाता। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, सही क्रम में लगाएंगे तो अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा चूहा कुतर कुतर कर खाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, चित्र देखकर विलोम शब्द लिखिए। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ चित्र दिए हुए हैं। एक तरफ चित्र पर शब्द का नाम भी लिखा है, हमें उस शब्द का विलोम शब्द अर्थात उल्टा शब्द लिखना है। पहले में लिखा है ज़्यादा, तो ज़्यादा का विलोम शब्द होता है कम, तो हम कम लिखेंगे। दूसरे चित्र में लिखा है बलवान, बलवान का हम बलहीन लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले चित्र में है उतरना, तो इसका विलोम शब्द बनेगा चढ़ना। इसके बाद वाले चित्र में है अंदर, आप देख सकते हैं एक डॉगी अपने घर के अंदर है, और दूसरे चित्र में बाहर है, तो इस अंदर का बनेगा बाहर। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।